कर रहे हैं, तरह से परेशान कर रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन सच्चाई ये है कि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अफसोस इस बात का है कि जिस सरकार को इतने प्यार और स्नेह के साथ हम लेके आए थे, आज जो वो सरकारें कर रही हैं उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो गरीबी नहीं गरीबों को हटा देने का उन्होंने संकल्प ले चुके हैं। पूरी मार्केट में करीब 1000 से 1200 स्टैंड है, जिससे 9.5 से 10 लाख रुपए हर हफ्ते जाते हैं, 40 लाख रुपए महीना। तो मुझे लगता नहीं हटेंगे ये, क्योंकि पैसे जा रहे हैं 40 लाख रुपए, तो वो तो मैम आपको पता ही है। मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली की मशहूर मार्केट सरोजनी नगर मार्केट में है, जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। देखिए, बताया जा रहा है बीती रात जो है यहाँ पे एनडीएमसी का बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। देखिए, आप भी सरोजनी नगर मार्केट आए होंगे, आपको पता होगा कि राजधानी दिल्ली की सभी बड़ी मार्केट में एक आने वाली सरोजनी नगर मार्केट है, जहां पे अगर अतिक्रमण की बात की जाए तो देखिए, अगर इस पूरी मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं चलता फिरता अतिक्रमण जो है यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आता है। लेकिन कल जो है यहाँ पे, कल और शनिवार की रात जो है बताया जा रहा है कि एनडीएमसी का यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद कई दुकानदारों का जो है वो गुस्सा फूटा, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि अवैध दुकानों को छोड़कर जो है यहाँ पे बनी वैध दुकानों के ऊपर एनडीएमसी ने एक्शन लिया। और ये पूरी कार्रवाई जो है वो रात के समय में की गई, जब यहाँ पे कोई भी नहीं था। अब आप देखें, यहाँ पे तमाम जो है दुकानदार मौजूद है। पहले अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुक्रवार तक जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें थी। यहाँ पे पूरी जो है शेड लगाकर दुकानें बनाई गई थी, जहाँ इन लोगों का ये दावा करना है कि सुप्रीम कोर्ट से पूरी परमिशन के बाद जो है ये लोग यहाँ पे इन्होंने अपने अपने छज्जे निकालकर जो है दुकानें बना रखी थी। लेकिन उसके बाद भी एनडीएमसी ने जो है यहाँ पे एक्शन लिया। वहीं इन लोगों की कई और शिकायतें हैं जो इन्हीं से जुड़कर जो है जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी है। क्या कुछ कहेंगे सर, एक्शन जो है एनडीएमसी ने लिया कब, पहला दिन एक्शन का? मैम, ये शनिवार रात को करीब 10 बजे के आसपास इन्होंने एक्शन स्टार्ट किया। दुकानें थी तब यहाँ पे खुली? यहाँ पे हाँ मैम, हम वाइंड अप कर रहे थे, अपना सामान लेके जा रहे थे, तब वो आए। उनके पहले डायरेक्शंस थी कि आप यहाँ से माल हटा लीजिए, वो हम हटा रहे थे। थोड़ा हमें टाइम मांगा, उन्होंने टाइम दिया, लेकिन उसके बाद वो बुलडोज़र लेके आए। जो छतरी हमारी यहाँ लगी थी, ओनिस जिसे हम कहते हैं, ओनिस लगी थी शेड के लिए। इतनी गर्मी में अगर हम शेड नहीं लगे तो कैसे रहेंगे? और उस चीज़ की परमिशन हमें एनडीएमसी के डायरेक्टर साहब ने ही दी थी। हमारे पास रिटर्न में परमिशन है। कब से परमिशन मिल रही है मैम? 2017 से। 2017 से पूरी परमिशन के साथ? हाँ जी, हाँ जी, वो लगा रखे थे। पहले डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने सौंदर्यकरण कराया था, ये लगवाई थी ताकि हमारी दुकान थोड़ी सुंदर लगे, अच्छी लगे देखने में। कस्टमर आए तो लगे कि हाँ सरोजनी मार्केट में आया। लेकिन शनिवार रात को मैंने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े कि इन ओनिंग्स को ना तोड़ा जाए, हमें अगर टाइम दिया जाए, हमें उन्हें बात रखने का टाइम दिया जाए। उन्होंने मेरा पेपर तक नहीं देखा जो उनकी एनडीएमसी के विभाग ने ही मुझे दिया था। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हम कार्रवाई करने आए हैं, कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई के ऑर्डर्स दिखाए उन्होंने कि हमारे पास ये ऑर्डर्स आए हैं कि यहाँ पे कार्रवाई करनी है? हाँ मैडम, हमें नोटिस दिया था। अच्छा। वो तो हम हटा ही रहे थे, उसके लिए मना नहीं था, लेकिन जो चीज़ उन्होंने खुद दी है वो क्यों तोड़ दी? हाँ, बिल्कुल। इतनी गर्मी हो रही है, आज 42 डिग्री होता है दिन में, और वो कहते हैं इंक्रोचमेंट हटाओ। हम भी कहते हैं इंक्रोचमेंट हटाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप देखिए सामने कितने स्टैंड लगे हैं, बाहर से कोई लगा है। असली इंक्रोचमेंट ये तो यही है मैम। एक स्टैंड का डेली का किराया 3000 रुपये है कम से कम। किसको जाता है ना? ये दुकानदार लेता है मैम, सरकारी ज़मीन है, कब्जा करते हैं इसके ऊपर और वो किराया खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एनडीएमसी के जितने भी अफसर हैं वो सारे कानून उनको रात में याद आते हैं। दिन में कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हाई कोर्ट का क्लियर आदेश है कि जितनी भी इंक्रोचमेंट सारी हटाओ। ये राउंडिंग्स अलाउ नहीं है, ना थड़ा अलाउड। ये थड़ा अलाउड नहीं है इनको, लेकिन इन्होंने लगा रखा है, घेरा हुआ है और इसका नजर तरीके किराया खा रहे हैं। अगर ये इतने सच्चे तो अंदर क्यों कर रहे हैं? इनको अंदर कर रहे हैं ना, देखिए आप, इसलिए क्योंकि इनको पता है अगर आप हमारी मदद कीजिए। देखिए, हम आपके पास हैं मदद के लिए, आप हमारी हेल्प करो, इंक्रोचमेंट हटाने में हमारी मदद करो। और हमारे जो राइट्स हैं काम करने के यहाँ पर, वो कहते हैं ज़मीन से लगाओ। ज़मीन से कैसे लगाएं? आप ज़मीन से लोगे ही नहीं। हम कहते हैं थोड़ा सा हमें ऊपर उठाने दिए जाए, हम उसे माल लगाएं ताकि अपनी गुजर बसर तो कर सके। लेकिन आज की डेट में एक कस्टमर हमारे पास नहीं। आप इस मार्केट में आप पहले अगर आए हो, कितनी रौनक होती थी, आज बिल्कुल खाली पड़ी, बंजर पड़ी। हालत देखिए कितनी बुरी कर रखी है। ये जो दुकानें बाहर लगी हुई है, इन्होंने इंक्रोचमेंट है मैम। जैसे कोई कार्रवाई हुई? नहीं मैडम, इससे तो 10 लाख रुपये हफ्ते के जाते हैं। पूरी मार्केट में करीब
1000 से 1200 स्टैंड है, जिससे 10 साढ़े 9 से 10 लाख रुपए हर हफ्ते जाते हैं। 40 लाख रुपए महीना सिर्फ स्टैंडर्ड से जाता है। आप लगा लीजिए, तो मुझे लगता नहीं हटेंगे ये, क्योंकि पैसे जा रहे हैं 40 लाख रुपए, तो वो तो मैम आपको पता ही है। मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ। अभी ये जो आपकी दुकानों पे कार्रवाई की इन लोगों ने, इसके बाद कोई आया? जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि आप लोग कुछ बहुत लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, उसके बाद कोई एक्शन हुआ है? मैम डेली सुबह आते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हर डेली कुछ नया आता है कि आज ऐसा मत करना, आज वैसे मत करना। इनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार है मैडम। हमने खूब कंपेनिंग करी बीजेपी की, परेश भाई के साथ हम लगे रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन हम उनसे ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे राइट्स है वो तो हमें दिए जाए। हमें काम तो करने दिया, काम भी नहीं करने दिया रहा मैडम। ठीक है, अभी क्या कुछ उनके ऑर्डर्स हैं कि बिल्कुल दुकानें नहीं लगा सकते? मैम ज़मीन से लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ हम हर चीज़ के लिए राज़ी हैं। आप हमें एक बार क्लियर कर बता दो कि ऐसे करना है, लेकिन ये जो स्टैंड है इनको तो हटवाओ। जो इंक्रोचमेंट असली इन्होंने कर रखी है उसे तो हटाइए आप, उसे हम क्यों हटा रहे? जैसे मार्केट में आते तो हम भी देखते कि कुछ पुलिस वाले आते तो ये लोग भाग जाते फटाफट। ये क्या कुछ है यहाँ पे? मैम इंक्रोचमेंट है ना, जब ड्रिल होती है, जब भी वो वॉक करते हैं अपने, अब उनको जो इंक्रोचमेंट है उस टाइम हटा लेते हैं। लेकिन मैम हो क्या रहा है, वो आंखें बंद कर रहे हैं। अगर ये वो चाहे तो यहाँ लग नहीं सकता, लेकिन डिपार्टमेंट की 60 गार्ड से ही सब कुछ लग रहा है। ठीक है, क्या नाम है? पंकज नाम है मैम। आपकी भी शॉप यही वाली शॉप है मैम। पूरी तरीके से तोड़ दी? पूरी तरीके से आपके सामने देखो, धूम में माल लगा रहे हैं, कैसे काम करेंगे? अब इन्हें कोई नहीं देखता, बताओ 3500 रुपये किराया खा रहे हैं दुकानदार। क्योंकि पूरी मार्केट ही इनसे ही बनी हुई है। मैम एक्चुअली ज़्यादातर जो हमारे अलॉटी है ना, हमारे फादर साहब जैसे, अब वो सारे 60+ हैं। अब इतनी गर्मी में किसी के पिता इतनी गर्मी में कैसे बैठेंगे, आप मुझे बताइए। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पूंजीपति है, वो तो एसी में बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे बड़ों को इतना हक नहीं है कि वो एक अपने ऊपर शेड लगा सके, बैठ सके। मतलब बच्चा जिस तरह से पैदा होता है उसको हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, बढ़ता आगे, लेकिन हमें आज भी 20-25 साल में कुछ भी नहीं दिया एनडीएमसी ने। हम जहाँ थे हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। सर, जैसे इन्होंने बताया कि एनडीएमसी का नोटिस है आप लोगों के पास कि आप लोग यहाँ शेड बना सकते हैं, मतलब एक टाइम पे उन्होंने ये अलॉट किया था कि सुंदर लगेगी दुकानें। इस चीज़ पे अब क्या कुछ करेंगे आगे, क्योंकि दुकानें तो हट गई यहाँ से? अब ये क्या करें, अब तो ये कोर्ट ही देखेगा अब क्या करना चाहिए। हम केस डालेंगे, हम भी करेंगे इनके लिए। अभी तक कुछ हुआ? परसों से शनिवार प्रधान जी बताएंगे ये तो हमारे। अब क्या करेंगे प्रधान जी, बताओ। दुकान मतलब आपकी भी टूट चुकी है? सब देखो ना आपके सामने, धूम में बच्चे माल लगा रहे हैं, कैसे काम करेंगे बताओ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि तमाम दुकानें थी, लेकिन शनिवार को जो है यहाँ पे एक्शन लिया गया। शनिवार की रात को भी यहाँ पे एक्शन हुआ। वहीं जो है संडे मतलब कल भी जो है रात को यहाँ पे एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद कई दुकानें यहाँ से तोड़ दी गई। देखिए, आप देखेंगे नीचे भी तो कई कुछ जो है यहाँ पे टूटा हुआ नज़र आएगा। वहीं आप ये चीज़ देखें तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने शेड बना रखे थे, कोई छतरी जो है ये बता रहे हैं कि वो सब लगी हुई थी, लेकिन एनडीएमसी ने जो है पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और इतना ज़्यादा बड़ा बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहाँ पे बीती रात देखने को मिला। देखिए, बताया जा रहा है वहीं इन दुकानदारों का ये आरोप है कि सामने लगी जो ये रेडी पटरी की ये दुकानें हैं, आखिर इस पे एक्शन जो है वो क्यों नहीं ले गया? क्योंकि असल में अगर अतिक्रमण की बात करें तो यही जो है वो असली अतिक्रमण है। लेकिन इन लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि हफ्ते के जो है लाखों रुपये में ये लोग पैसा देते हैं। इसी वजह से जो है इन लोगों की दुकानों पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट में जो है आपको लगे हुए ये रैंप्स नज़र आएंगे, पूरी तरीके से पूरी सड़क पे जो है आपको ये अतिक्रमण नज़र आएगा। लेकिन ये क्यों नहीं दिख रहा, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे एनडीएमसी हो, चाहे डीडीए हो, लेकिन इस पर जो है किसी की भी नज़र नहीं आ रही। रात के समय यहाँ पे ड्राइव की जाती है और इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई दुकानों को जो है वो तोड़ दिया जाता है। क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह। आपकी भी शॉप थी यहाँ पे? नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ये बुलडोज़र एक्शन देखा था आपने जब हुआ? हाँ हाँ। तो इन पे नहीं लिया गया, सिर्फ इन्हीं दुकानों पे लिया गया? नहीं, इनमें भी पीछे साइड हुआ था। ये जो आप पर्दे वर्दे लगाते हैं ना, इनके भी निकलवा दिए। अब तो निकाल दिए लोगों ने सबने। तो अभी जैसे ये जो लगते हैं यहाँ पे रेडी पटरी इसको बोलते हैं, ये मानते हैं आपकी ये भी अतिक्रमण होता है, इस पे भी एक्शन तो है ही, अतिक्रमण तो है ही है। सब ले दे के लग रहे हैं, सब पैसे लेते हैं, लगाते हैं। मतलब पैसे ले दे के लगाते तो बच जाते हैं? हाँ हाँ। मतलब पैसा दो तो सरकार एक्शन नहीं लेगी? नहीं, एक्शन क्या, आएंगे 2-4 मिनट के लिए अंदर कर देंगे, चले जाएंगे, फिर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि सरकार जो है इस चीज़ पे कोई भी एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आ रही। वहीं पे जो है जब यहाँ पे ड्राइव होती है उसके बाद ये लोग अंदर कर लेते हैं और उसके बाद जो है जैसे ही वो लोग यहाँ से जाते हैं दोबारा से सेम वही हालात यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरा जो है बुलडोज़र एक्शन लिया गया। वहीं ये जो दुकानों के बाहर बने इन शेड्स पे भी जो है कई जगह कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप ये साड़ी की शॉप
देखेंगे तो इन्होंने जो है खुद ही अपना लगा हुआ शेड यहाँ से निकाल दिया ताकि उस कार्यवाही का जो है ये शिकार ना हो। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो दुकानदार हैं वो अपनी अपनी दुकानें लगाने में लगे हुए हैं। अगर आप वहीं की तस्वीर देखेंगे तो देखिए बताया जा रहा है कि पूरा जो है इस तरफ एनडीएमसी ने बुलडोज़र एक्शन लिया। यहाँ पे कई दुकानें थी। देखिए अगर आप भी सरोजनी नगर आए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा दुकानें थी, लेकिन इस तरीके का एक्शन जो है यहाँ पे एनडीएमसी की तरफ से देखा गया। सर आपकी भी शॉप तो हाँ जी, सब क्या नाम कर दिया। प्रमोद। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे हुआ? अब कुछ एक्शन बताया कुछ है नहीं हमारे को। डाट नहीं, हमको कुछ बोला गया 36 बजे उठा लो, कुछ नहीं बताया हमारे को। तो कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, नोटिस कुछ नहीं आया हमारे पास। तो कब तोड़ी आपकी दुकान? परसों रात को तोड़ा गया ये। शनिवार। हाँ, कुछ नहीं बताया हमारे को। आपने पूछा उनसे कि सर बिना नोटिस हमारे को कुछ नहीं बताया हमारे को, कुछ नहीं बताया हमारे को। सर लो लेकर तोड़ना शुरू करा सब हो गई। एक तरफ उठाने का मौका नहीं दिया किसी को, कुछ भी किसी को कुछ मौका नहीं दिया। सामान रखने का भी मौका नहीं दिया किसी को। डाट सामान भर सकता कोई आदमी। नुकसान भी हुआ, अलग हुआ सबों का। नुकसान हो गया। हाँ, सबों को नुकसान हुआ यहाँ पर। तो देखिए ये तमाम दुकानदार है जहां इनका कहना है कि बिल्कुल भी समय जो है वो इनको नहीं दिया गया, सामान तक उठाने का समय यहाँ पे नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा शेड हुआ करते थे जिसके नीचे इन लोगों की जो है वो दुकानें थी, लेकिन बिना किसी नोटिस के जो है इन लोगों की दुकानों को इस तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया गया। सर आपकी भी दुकानें तोड़ी हैं? हाँ हाँ, हम लोग की सब किस चीज़ की दुकान थी? यही चार्जर वगैरह लीड फ़ोन की दुकान कब थी। से लगा रहे? वो 4-5 साल से लगा रहे थे। 4-5 साल हाँ। से। कभी ऐसा एक्शन हुआ है भाई? नहीं नहीं, इससे पहले नहीं हुआ था। अभी हुआ है हाल फिलहाल, मतलब एक आध महीना से बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। हाँ, इससे पहले नहीं हुई थी परेशानी। किसी तरीके का कोई नोटिस वगैरह दे रहे थे या फिर सीधा एक्शन? मतलब कुछ नहीं बताया, सिर्फ ऐसा ही आकर रात में तोड़ दिए। शनिवार को आए थे? हाँ हाँ, रात में। कल भी आए थे? हाँ, कल भी आए थे। अभी परेशान कर रहे हैं, अभी भी आ सकते हैं। मतलब कुछ उसका पता नहीं है कब आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा मतलब आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था किस तरीके का जो है? कोई पता नहीं है। मतलब बताता तभी तो पता चलता, बताता नहीं है, ऐसा ही आता है, तोड़ फोड़ के चला जाता है। सामान वगैरह का भी नुकसान? हाँ, सामान वगैरह तो तोड़ फोड़ करेगा तो नुकसान तो होगा ही। इसलिए जो है ना, सामान वामान को हम लोग को सुरक्षित रखना पड़ता है, न तो बिगड़ जाता है, फिर टाइम लगता है, टूट जाता है, फूट जाता है। ये इसलिए आप ही की यहीं पे एक्शन लिया या पूरी मार्केट? पूरी मार्केट में है। पूरी मार्केट। अगर अभी हम देख रहे हैं तो ये रेडी पटरी वाले कई लगे हुए हैं, इन पे एक्शन नहीं हुआ? नहीं नहीं, मतलब जो है सबको नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम ही को हुआ है, सबको नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी मार्केट पे ही बुलडोजर। हाँ, पूरी मार्केट में। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? आपके भी कोई शॉप? बाहर से है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम शेखर कुमार सिन्हा है। आपकी भी शॉप थी? जी हाँ, यहीं पे लगाते थे मैडम हम लोग, किस चीज़ की? रेडीमेड गारमेंट्स की। अच्छा, तो एकदम से आए और एक्शन ले लिए, कोई नोटिस वगैरह दिया? जी नहीं मैडम, उन्होंने मतलब कुछ भी अल्टीमेटल वगैरह नहीं दिया। रात को आए थे और वो तोड़ करके चले गए मैम। और मतलब अम्ब्रेला वगैरह जो भी हम लोगों का लगा हुआ था, ऑफिस अम्ब्रेले के नीचे हम लोग बैठ करके आराम से अपना काम करते थे, लेकिन वो लोग रात को आए और अम्ब्रेला को डिस्ट्रॉय कर करके वो लोग चले गए। और कल जैसी गर्मी में 44-45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर भी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर करके काम किए हैं। बहुत ही तकलीफ है मैडम। काम करने की परमिशन है अभी भी यहाँ पे या फिर वो खतरे में ही कर रहे हैं? तरह से परेशान कर रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन सच्चाई ये है कि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, और बिना संघर्ष के कैसे कार्य चल जाएगी। और जिस अफसोस इस बात का नहीं है कि क्या हुआ है जीवन में, अफसोस इस बात का है कि जिस सरकार को इतने प्यार और स्नेह के साथ हम लेके आए थे, आज जो वो सरकारें कर रही हैं उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो गरीबी नहीं, गरीबों को हटा देने का उन्होंने संकल्प ले चुके हैं। सोचा था कि भाजपा के आते ही बुलडोजर ऐसे तेजी से देख? नहीं, हमने ये नहीं सोचा था, और हमने किसी भी नेता या युवा या किसी के समक्ष वोट देने का अधिकारित तो नहीं किया है। हमने वोट दिया था केंद्र सरकार के, हमने उनकी फेस वैल्यू के ऊपर वोटिंग दी है, और हमें इस तरह का पता है कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर और गरीबों के साथ वो अन्याय होगी। इस तरह का हमें बिहेवियर नहीं था। और आखिर गृहस्थ जीवन चलाने के लिए अब अवसर ये है कि हम लोग करें भी तो क्या करें और कहाँ। दुकान तो लगानी पड़ेगी। हाँ, वही बोले आपने, पाकिस्तानी को तो सबक सिखा दिया, लेकिन जो भारत में गरीब बैठे हैं उनको सबक सिखाने के लिए कौन सा S-400 लेके आएंगे अब? या तो एक आधे S-400 हम लोग के ऊपर भी चालू कर दें कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ये समझ में आती है। आपने जनता को खुश करने के लिए अगर सिर्फ पाकिस्तान पे वर्ल्ड वार करने से अगर गृहस्थ जीवन चल जाती है, तो हम लोग को भी बॉर्डर पे ले जाया जाए और हमें भी पाकिस्तान के बारे में समाप्त कर दिया जाए। इतनी ज़्यादा इस तरह से परेशानी कर करके किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर करके पब्लिक को परेशान करने की अनुमति जो रेखा गुप्ता जी की तरफ से चल रही है पूरी दिल्ली नीट एंड क्लीन करने के लिए, इस बात से थोड़ा तकलीफ है।
कहीं ना कहीं दिल्ली को सुंदर बनाने के चक्कर में कई गरीब पिस रहे हैं बेचारे। लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक सुंदरता परमानेंटली किसी की रही है क्या, जो किसी की रहेगी? अगर एक जैसी ज़िंदगी और एक जैसी खूबसूरती अगर हर किसी को रहे तो मुझे तो लगता है कि विश्व में ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर सुंदरता किसी की एक जैसी रहे। एक गृहस्थ जीवन में भी आप 10 लाख रुपए दे करके विवाहित जीवन कर, हमें क्या गारंटी है कि हमारे उनके साथ जीवन अच्छी चल जाएगी? ये तो रहने के बाद, अटैच होने के बाद ही ऐसा लगता है ना मैडम। अब ये खूबसूरत बनाने से अगर गृहस्थी चल जाती है तो हम तो और ब्यूटी में मेकअप लगा के बैठे, फिर ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों की बात सुन रहे कि तमाम दुकानदारों ने जो है बताया कि किस तरीके से जीवन में जो है एक तरीके से पहाड़ जो है दुखों का वो टूट पड़ा है। भाजपा सरकार को लाने के बाद जो है लोगों ने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके के दिन जो है वो यहाँ पे देखने पड़ेंगे। अभी आप ये दुकानदारों को देखेंगे तो देखिए बिना किसी शेड के इस तरीके से जो है गर्मी में ये लोग दुकानें लगाने को मजबूर हैं। पहले भी ये दुकानें जो है ठीक इसी तरीके से लगती थी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो शेड हुआ करते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे एनडीएमसी का ये एक्शन देखने को मिला कि पूरी तरीके से जो है इन लोगों के शेड्स को तोड़ दिया गया। और अभी आप देखेंगे तस्वीरों में साफ तौर पे कि इतनी ज़्यादा जो है गर्मी में ये लोग इस तरीके से बिना किसी शेड के यहाँ दुकानें लगाने को मजबूर है। देखिए आप तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो है इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसके बाद ये लोग बिना किसी शेड के इस तरीके के यहाँ दुकानें लगाने को मजबूर हो सके हैं। सर क्या नाम है आपका? नरेश। पहले शेड हुआ करता था यहाँ पे, अब ऐसे छतरी लगी हुई थी। इतने मजबूर हो गए हैं इतनी गर्मी में इस तरीके से दुकान लगाने। अब क्या करें हम वो दिन हम बुलडोजर से चलवा दिखा, बुलडोजर चला, बुलडोजर चल गया। ये कम से कम है, कम से 30 साल से हैं दुकानें यहाँ। 30 साल से नहीं बताइए, ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई यहाँ, कोई सुनने वाला नहीं कोई। अभी ऐसे लगाएंगे सर गर्मी? ऐसे ज़मीन में लगा रहे हैं गर्मी में। इस चीज़ की परमिशन दे रखी है? हाँ जी, इस चीज़ की परमिशन लगाइए ज़मीन में, सिर्फ ज़मीन में लगा सकते। कागज नहीं है। पहली बात तो धूप ऊप की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बीमार हो जाए कुछ हो जाए उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। इतनी ज़्यादा गर्मी में इस तरीके से जानबूझ के गर्मी में ही परेशान करते हैं, कुछ नहीं। सर आप बता रहे कि कागज वगैरह यहाँ पे पीछे भी बताया किसी ने कि एनडीएमसी ने खुद परमिशन दी। सारे एनडीएमसी जाते हैं, एनडीएमसी का किराया भी जाता है इसका, उसके बाद भी उसके बाद भी है कुछ नहीं सुनो। वो तो डालेगा, चद्दर है, इतनी गर्मी में ग्राहक कैसे ले लेगा? इन्हें किराया दे रहा है इंसान, इतने तो वो खुद ही तो व्यवस्था करें। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार से काफ़ी नाराजगी है। नाराजगी बहुत ज़्यादा। देखो बीजेपी को ये लोग खुला जिताए थे, खुल कर रोड करके। एक प्रवेश वर्मा कहा था जिस दिन जीतूंगा दूसरे दिन आऊँगा यहाँ, आया ही नहीं। बल्कि अब कह रहे हैं कोर्ट का आदेश है, उस तरह कोर्ट का आदेश सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया। हाँ। ठीक है, तो देखिए आपने जो है यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद तमाम लोगों की बातें सुनी। ये वही लोग थे जिनकी दुकानों के ऊपर बुलडोज़र चले हैं। अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से जो है सड़कों इस ज़मीन के ऊपर जो है ये दुकानें लगाने को मजबूर हैं बिना किसी शेड के। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे कि इतनी ज़्यादा गर्मी में जो है अब ये लोग यहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं। वहीं इन लोगों के भी कई बड़े आरोप हैं सरकार के ऊपर कि जिस एनडीएमसी ने यहाँ पे एक्शन लिया कुछ समय पहले जो है उसी एनडीएमसी ने इन लोगों को परमिशन दी थी, बाकायदा लिख के रिटर्न में जो है पूरी परमिशन इन लोगों के पास थी कि शेड डालने की पूरी परमिशन जो है वो इन लोगों को यहाँ पे मिली हुई है। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का एक्शन जो यहाँ पे देखा गया, ये लोग सरकार से बेहद ज़्यादा नाराज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। देखिए अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।